Assalamu alaikum warahmatullah students. Hopefully you are fine. Our today's lesson is from unit number 32. Must, mustn't, needn't. हम मॉडल वर्ब्स के हवाले से पढ़ रहे हैं, जैसा कि कैन, कुड, मे, माइट के हवाले से हम पढ़ चुके। तो आज के मॉडल वर्ब्स में मस्ट, मस्टंट और नीडेंट शामिल हैं। आइए इनके यूजेस और इनके मीनिंग्स के हवाले से जानने की कोशिश करते हैं। Have a look on the picture in part A. It's a fantastic film. You must see it. ये बहुत ही फैंटास्टिक फिल्म है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो must means ज़रूर चाहिए, यानी जब आपने किसी को कहना हो कि ये काम ज़रूर करना चाहिए, ठीक है, या ये काम करना ज़रूरी है, तो इस तरह के मीनिंग्स के लिए आप must यूज़ करते हैं। must के साथ फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव यूज करते हैं। मस्ट डू, मस्ट सी, मस्ट स्टॉप, गो, राइट वगैरह वगैरह। सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, नाउन, प्रोनाउन, कुछ भी हो, आप मस्ट ही यूज करेंगे, इसकी कोई दूसरी फॉर्म नहीं आती। और उसके साथ आप आगे फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। हैव अ लुक ऑन पार्ट बी। यूज मस्ट। मस्ट को इस्तेमाल करें कब? When you think, जब आपका ख्याल हो it is necessary to do something, कि कोई काम करना ज़रूरी है, उस वक्त आप देख रहे हैं कि ये काम करना आपके ख्याल के मुताबिक ज़रूरी है, तो आप must को यूज़ करेंगे। जैसा कि the windows are very dirty, खिड़कियाँ बहुत गंदी हैं, I must clean them, मुझे उनको ज़रूर साफ़ करना चाहिए। It's a fantastic film, ये बहुत ही मज़ेदार फिल्म है, दिलचस्प फिल्म है। यू मस्ट सी इट, तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए। वी मस्ट गो टू द बैंक टुडे, हमें आज बैंक ज़रूर जाना चाहिए। वी हैवंट गोट एनी मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं। तो ये था मस्ट का यूज़, कि आप देख रहे हैं कि ये काम करने ज़रूरी थे, तो इसलिए मस्ट को यूज़ किया गया। अगर पास्ट के हवाले से आपने इस तरह का कोई ख्याल, कोई बात करनी हो, तो उसके लिए कह रहे हैं कि फॉर द पास्ट, यस्टरडे, लास्ट वीक वगैरह वगैरह, इस तरह के वर्ड्स वगैरह जो पास्ट के तरफ रहनुमाई कर रहे हैं। तो इन सिचुएशंस में वी यूज़ हैड टू, हम मस्ट की जगह हैड टू इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट के अंदर, माजी के अंदर आपने को बताना हो कि कोई काम करना ज़रूरी था, जैसे वी हैड टू गो टू द बैंक यस्टरडे, हमें कल बैंक जाना पड़ा, मतलब बैंक जाना ज़रूरी था, तो यहाँ पर हैड टू इस्तेमाल करेंगे, मस्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसी तरह आई हैड टू वॉक होम लास्ट नाइट, कल रात हमें घर पैदल जाना पड़ा। देयर वर नो बसेस, बसेस नहीं थी। तो ये था पास्ट। लेट्स गो टू पार्ट सी। मसंट यानी मस्ट का नेगेटिव, मस्ट नॉट। मस्ट नॉट का जो कंट्रैक्शन है वो आता है मसंट, ठीक है। तो आई मसंट कब यूज करेंगे? कि आई मसंट डू समथिंग, मतलब क्या है? इट इज नेसेसरी टू डू इट, इट इज नेसेसरी नॉट टू डू इट, कि ये काम ना करना जरूरी है, ठीक। जब आप कोई काम ऐसा है कि जिसका ना करना जरूरी हो, या फिर इट इज द रॉन्ग थिंग टू डू, ये काम करना गलत है, तो इस तरह के मीनिंग्स और सेंस के लिए आप मस्ट को यूज करते हैं। जैसे आई मस्ट हरी, मुझे ज़रूर जल्दी करनी चाहिए। आई मस्टंट बी लेट, मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना, या मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना चाहिए। दोनों तरह से इसकी ट्रांसलेशन पॉसिबल है। आई मस्टंट फॉरगेट टू फ़ोन जूलिया, मुझे जूलिया को फ़ोन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए। मतलब क्या है कि आई मस्ट रिमेंबर टू फ़ोन हर, मुझे उसको फ़ोन करना ज़रूर याद रखना चाहिए। बी हैप्पी, खुश हो जाएं। यू मस्टंट बी सैड, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। डोंट बी सैड, मतलब तुम परेशान ना हो। यू मस्टंट टच द पिक्चर्स, तुम तस्वीर को बिल्कुल भी छुओ मत। डोंट टच द पिक्चर, मतलब क्या, तुम तस्वीरों को टच ना करो। तो ये ऐसे काम है कि जिनका ना करना ज़रूरी है या जिनका करना गलत है, तो उसके लिए आप मस्टंट को यूज़ कर रहे हैं। लेट्स गो टू पार्ट डी। इस पार्ट में नीडंट के हवाले से बात हो रही है। ये भी एक
मॉडल वर्ब है। तो जैसा देखें, आई डोंट डू समथिंग। डू समथिंग का मतलब है कि डू मीन्स यहाँ पर आपने कोई फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और समथिंग मीन कोई भी आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो इसका मतलब क्या होगा, इट्स इक्वल टू इट्स नॉट नेसेसरी टू डू इट, कि ये काम करना ज़रूरी नहीं। आई डोंट नीड टू डू इट, ये काम करने की मुझे ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो जब कोई काम जो है वो करना ज़रूरी ना हो, उसके लिए आप नीडंट यूज़ करते हैं। जैसे आई नीडंट क्लीन दी विंडोज़, मुझे खिड़कियाँ साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। दे आर्ट वेरी डर्टी, वो ज़्यादा गंदी नहीं हैं। यू नीडंट गो टू द बैंक टुडे, आपको आज बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। आई कैन गिव यू सम मनी, मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ। यू कैन आल्सो से डोंट नीड टू, आप ये भी कह सकते हैं कि डोंट नीड टू, यानी नीडंट की जगह पर आप ये सारा यूज़ कर सकते हैं। डोंट नीड टू मतलब वही होगा जो नीडंट देता है। जैसे आई डोंट नीड टू क्लीन द विंडोज़, मुझे खिड़कियां साफ करने की ज़रूरत नहीं। यू डोंट नीड टू गो टू द बैंक टुडे, आज आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर डोंट का जो स्ट्रक्चर है, ये प्रेजेंट सिंपल वाला स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है। तो आप बिल्कुल देखेंगे सब्जेक्ट प्लस डोंट, अगर पीछे ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आएगा तो ये डोंट डजंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि नीडंट और मस्टंट में फ़र्क क्या है। तो पहले तो मैं ज़बानी आपको फ़र्क बताता हूँ कि मस्टंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमने बताना हो कि ये काम ना करना ज़रूरी है या ये काम करना गलत है, तो मस्टंट यूज़ करेंगे। और नीडंट हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब हमने कहना हो कि ये काम करना ज़रूरी नहीं या ये काम करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह की कोई बात हो तो उस वक्त नीडंट या डोंट नीड का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। यहाँ पर दो एग्जांपल्स हैं, उनको देखते हुए आप खुद गेस करें कि नीडंट और मस्टंट में क्या फ़र्क है। यू नीडंट गो, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं। यू कैन स्टे हेयर इफ़ यू वांट, अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हो। यू मस्टंट गो, तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। यू मस्ट स्टे हेयर, तुम्हें ज़रूर यहाँ पर ठहरना चाहिए या ठहरना है। एक्सरसाइजेज की तरफ चलते हैं। 32.1 को देखें। कंप्लीट द सेंटेंसेस, जुमलों को मुकम्मल करना है। इस्तेमाल क्या करना है, यू मस्ट, यूज मस्ट यानी मस्ट को यूज करें, प्लस वन ऑफ दीज वर्ब्स, नीचे दी गई लिस्ट में से किसी एक वर्ब को यूज करें। जैसा कि नंबर 1 देखें, वी डैश टू द बैंक टुडे, वी हैवंट गॉट एनी मनी, हमारे पास कोई पैसे नहीं रहे। तो जाहिर सी बात है फिर हमें बैंक जरूर जाना चाहिए, तो मस्ट गो लगेगा। ऊपर से हमने गो लिया, गो को लाइन लगा दी और मस्ट साथ इस्तेमाल किया। इसी तरह आपने बकिया एग्जांपल्स में भी मस्ट प्लस इन में से किसी एक वर्ब को यूज करना है। 32.2 पुट इन आई मस्ट और आई हैड टू, आपने आई मस्ट लगाना है या आई हैड टू लगाना है। अगर सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आई मस्ट, अगर बात पास्ट की है तो आई हैड टू यूज करेंगे। 32.3 कंप्लीट द सेंटेंसेस, जुमलों को मुकम्मल करें। यूज मस्टंट और नीडंट, मस्टंट या नीडंट में से किसी एक को यूज करना है और उसके साथ साथ वन ऑफ दीज वर्ब्स, नीचे दी गई वर्ब्स की लिस्ट में से किसी एक वर्ब को भी यूज करना है। जैसा कि देखें, द विंडोज आर्ट वेरी डर्टी, खिड़कियां ज़्यादा गंदी नहीं हैं। यू नीडंट क्लीन इट, यू नीडंट क्लीन देम, तुम्हें उनको साफ करने की ज़रूरत नहीं। तो नीडंट लिया और साथ क्लीन को वहाँ से उठाकर हमने जुमले को मुकम्मल कर दिया। 32.4 ये देखें, फाइंड दी सेंटेंसेस विद द सेम मीनिंग, ऐसा जुमला तलाश करें जिनका मतलब बिल्कुल सेम है। जैसे नंबर 1 में देखें, लिखा है वी कैन क्लीन, वी कैन लीव द मीटिंग अर्ली, हम मीटिंग जल्दी ख़त्म कर सकते हैं, जल्दी छोड़ सकते हैं। तो सामने वाले देखें बॉक्स के अंदर जो नंबर डी है
اس کا میننگ اور اس کا میننگ سیم ہے. اس میں لکھا ہوا وی نیڈنٹ اسٹے انٹل دی اینڈ، یعنی ہم اینڈ تک جو ہے وہ اسٹے کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں. تو مطلب کیا ہے کہ ہم جلدی میٹنگ چھوڑ کر جا سکتے ہیں. تو ڈی کا میننگ اور نمبر 1 کا میننگ ایک جیسا ہے، تو ہم نے نمبر 1 کے سامنے ڈی لکھ دیا. اسی طرح آپ نے بقیہ کو بھی کمپلیٹ کرنا ہے. پٹ ان مسٹ، ہیڈ ٹو، مسنٹ اور نیڈنٹ. یہاں پر دیکھیں مکسچر ہو گیا سب کا. مسٹ، ہیڈ ٹو استعمال کرنا ہے یا مسنٹ یا نیڈنٹ میں سے کوئی ایک یوز کرنا ہے. یہ 4 آپشنز ہیں، چاروں میں سے کوئی ایک یوز کرنا ہے. تھوڑی ٹف سچویشن ہے، ذرا سوچ سمجھ کے یوز کیجیے گا. نمبر 1 دیکھیں، یو ڈیش گو. اگلا سینٹینس پڑھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا. یو کین اسٹے ہیئر اف یو وانٹ، اگر تم چاہو تو اسٹے کر سکتے ہو. تو مطلب کیا ہے، نیڈنٹ لگے گا، زیادہ ضروری نہیں. تو یو نیڈنٹ گو، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں. نمبر 2 دیکھیں، اٹس اے فینٹاسٹک فلم، یہ فینٹاسٹک فلم ہے. یو مسٹ سی اٹ، تمہیں ضرور دیکھنی چاہیے. تو یہ تھا آج کا لیسن اور ایکسرسائزز مسٹ، نیڈنٹ، مسنٹ، ہیڈ ٹو وغیرہ کے حوالے سے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Assalamu alaikum warahmatullah students, hopefully you are fine. Our today's lesson is from unit number 32, must, mustn't.